नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अमेरिकन कांग्रेस लॉ मेकिंग बॉडी है और इसके अंदर कानून साजी का जो अमल है वो एक मुरवजा आइनी ज़ाब्तों के तहत जो है वो तश्कील पाता है। लेकिन अमेरिकन कांग्रेस का लॉ मेकिंग का अगर हम प्रोसेस देखें तो ये प्रोसेस जो है वो दुनिया की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर जो लेजिस्लेशन की जाती है या लेजिस्लेचर के अंदर लेजिस्लेशन के लिए जो प्रोसेस इख्तियार किया जाता है उससे कई पहलुओं के लिहाज से मुनफरद और डिफरेंट है। यही वजह है कि अमेरिका की कांग्रेस के अंदर लॉ मेकिंग का प्रोसेस जो है ना सिर्फ देखने की कोशिश की जाती है बल्कि इसके अंदर एक कंपैरेटिव स्टडी भी देखने की कोशिश की जाती है कि ये किस तरह जो है वो दीगर पार्लियामेंट से लेजिस्लेचर से या मुकदमा से मुख्तलिफ है। अगर हम इसके लॉ मेकिंग प्रोसेस को जो अमेरिकन कांग्रेस का है इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो हमें असूल समझना है कि ये एक सेपरेशन ऑफ पावर के तहत कायम लेजिस्लेचर है जिसके अंदर जो है वो एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेचर की हिस्सा नहीं होती और चूंकि लेजिस्लेचर का वो हिस्सा नहीं होती इसलिए ना तो वो वहाँ पर वोट पे अपना कोई बिल पेश कर सकती है ना उसके बहस व तमीज़ के अंदर हिस्सा ले सकती है। इससे यहाँ पर कोई गवर्नमेंट पब्लिक बिल का कॉन्सेप्ट नहीं होता जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर पाया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा जो है वो चूंकि वहाँ पर कोई मसवदा पेश नहीं कर सकता इसे गवर्नमेंट बिल का तस्वर। इससे यहाँ पर जितने भी मसवदात पेश किए जाते हैं चाहे वो हाउस रिप्रेजेंटेटिव हो चाहे अपर हाउस सेनेट हो उसके अंदर जब वो इंफरादी तौर पर जो मेंबर्स ऑफ द हाउस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या सेनेट होते हैं उनकी तरफ से पेश किए जाते हैं। फिर यहाँ पर जाकर अगर हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जाकर जो है वो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो इसका इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल होता है जो कि एक फॉर्मल सी कार्रवाई है जिसको एक उन्वान के तौर पर जो है वो पेश कर दिया जाता है या उसके चंद सीधा सीधा असूल जो है वो पेश करने वाला जो है इस मसवदे को पेश करने वाला जो होता है जो इसका मुहर्रक होता है वो बयान कर देता है और इसके बाद ये फौरी तौर पर जो है वो इसके जिसको हम फर्स्ट रीडिंग का नाम भी देते हैं उसके बाद ये मसवदा जो है वो बाकी दुनिया के बिल अमूम जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर्स हैं उससे मुख्तलिफ है। फौरी तौर पर ये फर्स्ट रीडिंग के बाद ही कमेटी के सपोर्ट कर दिया जाता है और कमेटी का इसलिए भी तस्वर वहाँ पर जो है वो फर्स्ट रीडिंग के बाद आ जाता है क्योंकि तमाम मसवदा जो है वो प्राइवेट बिल के तौर पर आते हैं और चूँकि हर फर्ज जो है वो कोई ना कोई मसवदा जो पेश करते हैं इतने ज़्यादा मसवदात होते हैं कि उनके ऊपर बहस व तमीज़ का तस्वर जो है वो मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं ना उसकी फहरिस्त बनाई जा सकती है। इस तरह उसके एक स्क्रूटनाइज अमल को इख्तियार करते हुए उसे जो है वो कमेटी के सपोर्ट कर दिया जाता है और यही वजह है कि जो अमेरिका की लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो कमेटीज तश्कील दी जाती हैं उनका जो दायरा कार है वो बाकी दुनिया के पार्लियामेंट्री जो लेजिस्लेचर्स है उनसे मुख्तलिफ है और ये इस तरह मुख्तलिफ है कि बिल जो है ना सिर्फ फर्स्ट रीडिंग के बाद उनके पास चला जाता है बल्कि उनके पास इख्तियार है कि उसको तब्दील कर दें, तरमीम कर दें या उसको किल कर दें, यानी कि उसकी रिपोर्ट भी देने से वो इनकार कर दें। जबकि बाकी जो दुनिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है वहाँ पर जो लेजिस्लेचर्स होती हैं जो कमेटी का मरले के बाद कमेटी रिपोर्ट का आना ज़रूरी है और उसके बाद ही उस मसवदे के ऊपर उसकी मंजूरी हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कमेटीज होती हैं वो इसलिए अहम है कि वो किसी मसवदे को किल कर देने इसका मतलब है कि वो इस मसवदे को जो इस पहलू से देखती नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो मजीद वक्त ज़ाया किया जाए या इसके ऊपर बहस तमीज़ करके कानून साजी का कोई मानी मफहूम जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। तो इस तरह यहाँ पर फिर जब यहाँ पर जिन मसवदात को किसी तरमीम के साथ तब्दीली के साथ कमेटी वापस भेज देती है जिस ऐवान ने उसे भेजा हो फिर वहाँ पर जाकर जो है वो एक वोटिंग अमल किया जाता है जिसको हम जो है फर्स्ट अगर रीडिंग है मसवदे को भेजना सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग तो फिर यहाँ पर जाकर जो है वो एक रीडिंग सेकंड रीडिंग जिसके ऊपर जो है उन चीज़ों पे बहस की जाती है कि जो कमेटी की तरफ से आई हो फिर अल्टीमेटली जो वो थर्ड रीडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जहाँ पर वोटिंग के कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो उसकी फैसला किया जाता है कि ऐवान ने इसको मंजूर करना है या नहीं मंजूर। ये सिंपल मेजॉरिटी है लेकिन अगर आइन है तो उसके लिए एक तफील पेचीदा अख्तियार किया गया है कि वो उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करते हैं और रियासतें जो वो 3/4 के उसकी नुमाइंदगी से पास किया जाता है। तो एक आइन और कानून के अंदर चूँकि एक कानून साजी का अमल मुख्तलिफ है लिहाजा उसके लिए तरीक़ाकार भी मंजूरी का मुख्तलिफ है। लेकिन जब ये एक ईवान के अंदर जो है वो मंजूर कर लिया जाता है तो फिर ये लाजमी होता है कि उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए कि वो अपर हाउस में चला जाए और यहाँ पर कोई कदगन नहीं है कि ये एक ईवान से लाजमी तौर हाउस रिप्रेजेंटेटिव में पेश होगा या सेनेट में बाद में जाएगा या सेनेट में पहले पेश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जाकर जब एक मसवदा एक ईवान में मंजूर कर लिया जाता है तो फिर वो सेनेट के अंदर चला जाता है, अपर हाउस में चला जाता है और अपर हाउस के अंदर भी वही मराहल से गुजरना पड़ता है जहाँ पर हाउस रिप्रेजेंटेटिव के अंदर यानी कि मसवदे को पेश किया जाता है फिर कमेटी उस पर अपनी रिपोर्ट देती है फिर मसवदे के ऊपर
सेकंड रीडिंग की जाती है, बहस की जाती है, फिर उसके वोटिंग मंजूरी की जाती है। इस तरह अगर दोनों ईवानों के दरमियान कोई मसवदा मंजूर हो जाए तो ये फिर एक और अहम स्टेप है कि जो दीगर दुनिया के जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर है उनसे मुख्तलिफ है कि ये मसवदा जो है वो फॉर द अप्रूवल जो है वो प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट तो है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी है, लेकिन उसके जो इख्तियारात हैं जो अपनी कांग्रेस के कानून साजी के भेजी जगह मसवदात के लिहाज से वो आम हेड ऑफ स्टेट की तरह नहीं है कि जिसके लिए उसे हर सूरत के अंदर जो है वो उसकी मंजूरी देना पड़ेगी या उसकी मंजूरी के बगैर भी कोई कानून जो है वो नाफिजुल अमल हो सकता है। वहां पर वो इसको वीटो कर सकता है और वीटो का इख्तियार भी डबल है उसके पास, कि एक वीटो और दूसरा पॉकेट वीटो कहलाता है। वीटो यह कि वो इनकार कर दे कि मैं इसकी मंजूरी देने से इनकार करता हूँ, या इसके साथ वो ये कह दे कि मैं जो है वो इसके जब जो इसका इजलास जारी है उसके अंदर इसके ऊपर वो अपना कोई फैसला ना दे। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर ये अमल जो है वो वीटो के यहाँ पर जाकर जो चीज़ एक बुनियादी तौर पर लॉ मेकिंग प्रोसेस को समझने के लिए मुकम्मल अहाता करने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया की जो बाकी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर होती है वहाँ पर जो कांग्रेस की जो तश्कील या सॉरी जो उनकी पार्लियामेंट की जो तश्कील दी जाती है वहाँ पर ईवान ज़ेरी और ईवान बाला के दरमियान जो तल्लुकात, दो ईवानी मुकदमा जहाँ होती है उनके दरमियान तल्लुकात की जो तश्कील का तस्वर होता है वो ये होता है कि ईवान ज़ेरी की सोच और फिक्र को ईवान बाला पर बालादस्ती दी जाती है, और इस तरह बहुत से मसवदा जो है वो ईवान बाला की मंजूरी के बगैर मंजूर हो जाते हैं, या ईवान बाला को उसकी मुखालफत भी करे तो तब भी मंजूर करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक ज्वाइंट सेशन का तस्वर दिया जाता है जहाँ पर चूँकि ईवान ज़ेरी के अरकान तादाद में ज़्यादा होते हैं, लिहाजा अल्टीमेट जो है वो कहा जाता है कि चूँकि वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव ईवान है लिहाजा उसको जो है वो उसकी जो सोच और फिक्र है उसको इख्तियार कर लिया जाए। लेकिन अगर अमेरिका में चले जाएं तो वहां पर यह कहा जाता है कि कोई बिल जो है वो सेनेट की मंजूरी के बगैर जो है मंजूर नहीं हो सकता। इस दोनों ईवानों से इसका लहदा मंजूर होना जरूरी है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी मसवदे के ऊपर दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए तो एक कमेटी और रिकन्सिलिएशन बना दी जाती है कि जो ऐसे नुकात को इकट्ठा करती है, लेकिन जो इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ की खलीज को खत्म करके एक यूनानिमस लॉ की शक्ल दे सके। लेकिन जब तक यूनानिमसी अगर ये हासिल नहीं कर पाती तो ये कानून नाफिज नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की जो है वो लहदा मंजूरी जरूरी है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो एक बुनियादी तस्वर है वो वीटो का तस्वर है कि कानून अगर दोनों ईवान मंजूर भी कर लें तो अल्टीमेटली इट विल बी इन्फोर्स आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, और अनलेस until he does not give his assent to the bill, it will not be called a law. Thank you.